हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, हम सभी ने नम प्रॉब्लम्स और एज को पढ़ रहे हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए आज कुछ नए सीखते हैं टाइप की ओर। और टाइप यहाँ से टाइप नंबर यहाँ 9 के कवर करेंगे और टाइप नंबर 9 में कुछ और सीखेंगे नए चीज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दे रहा हूँ। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा मेरे दोस्तों। अगर आपको और इसके बारे में जानकारी लेनी है, 1 टाइप से लेकर 8 टाइप तक जानकारी मैंने पढ़नी है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में देखिएगा, पूरा आपको सजाकर बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए टाइप नंबर 9 को पढ़ेंगे। देखिए टाइप नंबर 9 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा था कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि इनकी आयु का योग 72 वर्ष है तो प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है। हर टाइप में हर तरह का क्वेश्चन आता है और यहां से हम लोग टाइप नंबर 9 को कवर कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा था कि 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए और दूसरा व्यक्ति बी है और इनका रेशियो दिया है 3:5। ठीक है, इनका रेशियो कितना भाई दिया है, ए का रेशियो 3 और बी का रेशियो 5। अब क्वेश्चन कर रहा है कि इन दोनों की आयु का योग किनका ए और बी का आयु का योग जोड़ा गया तो कितना वर्ष, 72 वर्ष। जब इधर योग है, आपको बताए हैं कि जब ये बराबर है, जब इधर योग है तो इधर भी योग होना जरूरी है कि नहीं। जब इधर योग है तो इधर भी योग होना जरूरी, तब ना योग अपना में बराबर होगा। ठीक है, तो इधर कितना वर्ष है भाई, 72 वर्ष है। जब इधर 72 योग है तो इधर भी योग होना चाहिए। तो अब योग इधर कौन सा होगा, तो इन दोनों का योग यहाँ से जोड़ दीजिए तो 5 और 3 कितना होता है, 8। 8 बराबर कितना, इधर भी योग तो इधर भी योग। ठीक है, इधर रेशियो का योग, इधर आपका एज का योग दिया है। यहां से कटाएंगे तो 1 में 8 में 72, तो 1 में कितना हो जाएगा 9 से 9 है 72। क्वेश्चन कर रहा था कि दोनों को वर्तमान आयु का योग निकालना है, तो यहाँ से निकालना वर्तमान आयु निकालना है। तो 1 में 9, तो 9 गुना 3, 9 3 कितना होता है 27 वर्ष का कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। और बी को निकालिए, 1 में 9 तो 5 गुना 9, 9 5 45 वर्ष का कौन हो जाएगा भाई, 45 वर्ष का कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन देखिए कह रहा था कि दीपक और प्रेम की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। यदि इनके वर्तमान आयु का योग 108 वर्ष है तो दीपक का 5 साल बाद आयु क्या है। ठीक है, 5 साल बाद आयु क्या है, क्या होगा, तो आपको बताना है कि 5 साल बाद दीपक पहला दीपक है, दूसरा प्रेम है। तो यहां से लिखेंगे दीपक और दूसरा कौन सा भाई, प्रेम है। ठीक है, अब बताइए दीपक और प्रेम की आयु का अनुपात कितना भाई, दीपक 7 है तो प्रेम कितना है, 2 है। अब बताइए आगे चलेंगे तो क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि यदि इनके वर्तमान आयु का योग 108 है, कब का योग 108 है, आज मतलब वर्तमान। और जब योग वर्तमान में है तो ये भी रेशियो देखिए तो वर्तमान में है कि नहीं है ना। और जब इधर 108 वर्ष योग है तो इधर भी योग होना चाहिए। ठीक है, तो इधर योग क्या होगा भाई, तो इधर योग ये हो जाएगा, दोनों का रेशियो 7 और 2 9। ठीक है, 9 बराबर कितना 108, और यहां से काटेंगे तो 9 एकम कितना 9। ठीक है, कितना बचा 1 बचा, 18 हो गया, 9 दूनी 18। इसका मतलब कि 12 9 18 से 1 के वैल्यू कितना 12। तो क्वेश्चन कर रहा था कि दीपक का लास्ट में क्वेश्चन कर रहा था कि दीपक का 5 साल बाद आयु क्या है। तो दीपक को पहले निकालिए, आज कितना वर्ष का है, 1 में 12 तो 12 84 वर्ष का। तो क्वेश्चन कर रहा था ये बताइए दीपक का कब का योग, ये एज निकला, ये वर्तमान का रेशियो वर्तमान में है तो वर्तमान में अभी दीपक कितना वर्ष का
84 वर्ष का, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि 5 साल बाद दीपक का एज क्या हो जाएगा। तो 5 साल बाद आप कितना बढ़ जाएंगे, मेरा उम्र अगर 20 वर्ष है तो 5 साल बाद कितना हो जाएंगे, तो ऐड नहीं करेंगे ना, अरे बात जानने के लिए जोड़ेंगे और पूर्व आने के लिए घटाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, बात जाना है ना, तो 5 से कितना हो जाएगा 9 और ये 8, तो दीपक का योग 5 साल बाद कितना 8 9 89 वर्ष का दीपक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। कुछ भी नहीं करना है, आप पहले फर्स्ट वीडियो को देखिए, सेकंड वीडियो को देखिए, इसी तरह से लगातार वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कर रहा था कि विजय तथा अजय का आयु का अनुपात 3:2 है। यदि इनके आयु का योग 85 वर्ष है तो 3 वर्ष पहले अजय की आयु क्या थी। ठीक है, तो चलिए पहले अजय है, पहले विजय है और दूसरा अजय है। अब चलेंगे, इनका रेशियो कितना दिया भाई, 3:2 दिया है, और क्वेश्चन करे कि इनके योग दिया है। योग के मतलब कि आज इनकी योग दिया है कितना, दोनों लोग को मिलाकर जोड़ा गया तो कितना वर्ष, 85 वर्ष। और जब इधर दोनों लोग को योग 85 वर्ष, तो इधर भी रेशियो का दोनों लोग का योग कितना रेशियो में 3:5 और 5 में कितना 85 वर्ष। तो यहां से काटेंगे तो 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 17 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा था लास्ट में कि 3 वर्ष पहले अजय कितना वर्ष का था, 3 वर्ष पहले, इसका मतलब कि अभी वर्तमान में कितना वर्ष का है अजय, तो यहां से 1 में 17, तो अजय का रेशियो 2 है, तो 17 दूनी का कितना हो जाएगा 34। अजय अभी कितना वर्ष का है 34 वर्ष का है, 3 वर्ष पहले कितना वर्ष का था, तो अभी मेरा उम्र 34 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले जाएंगे तो कितना वर्ष के थे, अरे भाई 3 घटा देंगे, पहले जाने के लिए माइनस कर देंगे, तो ये 1 और ये कितना वर्ष का हो जाएगा 21 वर्ष का। अजय 3 वर्ष पहले था। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 10 में चलेंगे। देखिए टाइप नंबर 10 में क्या हो रहा है, टाइप नंबर 10 में चलेंगे, आप लोग शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइप नंबर 10 में चलते हैं। टाइप नंबर 10 का पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा था कि P तथा Q की वर्तमान आयु का अनुपात 5:9 है। ठीक है, 5 वर्ष बाद Q की आयु 50 वर्ष हो जाएगी, तो P की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, अब योग इसमें नहीं दिया है, अब केवल एक ही आदमी का वैल्यू दिया है, योग दिया है, केवल एक ही आदमी का एज दिया है। तो क्वेश्चन कर रहे 2 व्यक्ति हैं, पहला P और दूसरा Q है, और इनका रेशियो 5:9 है। ठीक है, ये बताइए कि ये कब का रेशियो है, अरे भाई ना आगे प्लस है ना आगे माइनस है, तो कब का है, आज का रेशियो है, वर्तमान का। अब क्वेश्चन कर रहा था कि 5 वर्ष बाद Q की आयु, 5 वर्ष बाद Q की आयु, आज आयु नहीं, Q की आज आयु नहीं, 5 वर्ष आगे चले गए। इसका मतलब कि जब आगे चले गए तो वर्तमान में आना है कि नहीं आना है, आना है ना। तो जब 5 वर्ष बाद किसका भाई Q की आयु कितना वर्ष है, यहां से 50 वर्ष है। अब बताइएगा कि एज को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एज को, ये जो एज है ना, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन रेशियो को क्या बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, रेशियो को कभी बढ़ा नहीं सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो रेशियो देखिए कब का है, तो रेशियो मेरा ओरिजिनल, इसका मतलब कि ये वर्तमान का है, तो एज को भी वर्तमान में लाना जरूरी है। ठीक है, एज को भी वर्तमान में लाना जरूरी है। तो बताइएगा Q का यहाँ पे रेशियो कितना है 9 है, और 9 जो है ये कब का है रेशियो, वर्तमान का है। जब ये Q का रेशियो वर्तमान में है तो Q का एज भी वर्तमान में लाना जरूरी है। तो बताइए कि Q के कब ये 50 वर्ष का है, अरे 5 वर्ष अभी ना वर्तमान में ना, 5 वर्ष बाद, इसका मतलब कि आगे वाला वैल्यू दिया है, तो 5 वर्ष घटाएंगे तो वर्तमान में Q आ जाएगा। तो यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ से 5 घटा दीजिए तो Q वर्तमान में कितना हो गया
45 वर्ष का। जब Q इधर तो इधर भी Q, और जब Q इधर 45 वर्ष का है तो Q का वैल्यू कितना है रेशियो में 9, तो दोनों बराबर हो गया, वर्तमान से वर्तमान और Q से बराबर Q। यहां से काटेंगे तो एक में कितना 9 5 45, जब एक में 45 तो P का वैल्यू पूछ रहा था, तो एक में 5 तो 5 5 कितना होता है 25 वर्ष। तो 25 वर्ष का कौन हो जाएगा भाई, 25 वर्ष का कौन हो जाएगा, P की आयु अभी कितना वर्ष है 25 वर्ष है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो के अनुसार एज को घटाएंगे बढ़ाएंगे, रेशियो को आप ओरिजिनल मानिएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। यदि 3 वर्ष बाद राम की आयु 27 वर्ष होगा तो श्याम की वर्तमान उम्र बताएं। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है, केवल क्वेश्चन का रेशियो दिया है, राम और श्याम का रेशियो दिया है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, इसका मतलब कि जो 3 वर्ष बाद राम की आयु कितना वर्ष है 27 वर्ष, तो 3 वर्ष आगे न चले गए, केवल रेशियो को देखिएगा, रेशियो ओरिजिनल होता है, रेशियो कब का है, तो रेशियो मेरा राम और श्याम का देखिएगा, राम और किसका है भाई, या राम और श्याम का रेशियो कितना भाई, तो यहां से 3:2। अब बताइए रेशियो कब का है भाई, आपका क्वेश्चन बाय क्वेश्चन से रेशियो कब का है, वर्तमान का है, तो ये रेशियो एज भी क्या होना चाहिए, वर्तमान में ही लाना चाहिए, तब ना वर्तमान से वर्तमान बराबर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद किसका भाई, ये होगा राम, आर से ये आर से डिनोट कर दिया राम को, तो राम कितना वर्ष, 3 वर्ष बाद राम कितना वर्ष का है, अरे भाई 3 वर्ष बाद राम कितना वर्ष का है 27 वर्ष का है। तो बताइए कि यहाँ राम तो यहाँ भी राम है कि नहीं, राम का रेशियो कब का है, वर्तमान में है, तो ये भी 3 वर्ष आगे बढ़ गया ना, तो वर्तमान में आने के लिए 3 वर्ष घटेंगे ना, तो यहाँ से ऑटोमेटिक 3 वर्ष घटा दीजिए, केवल राम ही ना बढ़ा है, केवल राम ही बढ़ा है, तो केवल 3 वर्ष ही घटेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 24 वर्ष वर्तमान में, राम की आयु 24 वर्ष वर्तमान में हो गया, तो इधर राम का आयु हो गया, तो इधर भी क्या होना चाहिए, राम की आयु 3 है रेशियो, तो यहाँ से काटेंगे तो 1 में 8 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा था कि श्याम की वर्तमान आयु निकालिए, तो 1 में 8, तो 8 दूनी कितना होता है 16 वर्ष का कौन हो जाएगा भाई, श्याम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेगी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखिए 3 चल रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा था कि धीरज तथा विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 7 वर्ष बाद विकास की आयु 115 वर्ष हो जाएगा। केवल कौन, धीरज भी नहीं, केवल विकास का कह रहे कि विकास 7 वर्ष बाद कितना वर्ष का हो जाएगा 115 वर्ष का हो जाएगा, तो धीरज की वर्तमान उम्र क्या होगा। चलिए यहां से पहला व्यक्ति धीरज है, ठीक है, और दूसरा विकास है। क्वेश्चन कर रहा था कि पहला धीरज है और धीरज और विकास का रेशियो दिया है 5:6। क्वेश्चन कर रहा था, क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा था कि 7 वर्ष के बाद विकास का उम्र, विकास को भी से लिख देते हैं, ठीक है, तो 7 वर्ष के बाद जाने के लिए प्लस, और कौन, विकास का उम्र कितना वर्ष है 115 वर्ष है। आज नहीं 7 वर्ष बाद, ठीक है, 7 वर्ष बाद में विकास 115 वर्ष का है। तो चलिए विकास का रेशियो कब का है, विकास का रेशियो कब का है, वर्तमान में है, तो इसको भी वर्तमान में लाना है कि नहीं। हम लोग 7 वर्ष आगे बढ़ गए हैं, तो यहाँ से 7 वर्ष घटा देंगे, तो 15 में से 7 गया कितना 8, 108 वर्ष का अभी विकास वर्तमान में है, ठीक है। तो अभी विकास 108 वर्ष का है, और अभी विकास का रेशियो कितना है 6 है, तो 6 में 108, तो यहाँ से कितना 18 से 78 से कितना हो जाएगा, 1 में कितना 18, अरे भाई 1 में कितना 18। तो क्वेश्चन कह रहा था कि धीरज की वर्तमान आयु निकालिए, तो 1 में 18, तो 18 गुना 5, 18 5 कितना हो जाएगा 90 वर्ष का कौन हो जाएगा, अरे भाई 90 वर्ष का कौन हो जाएगा, धीरज होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।